हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के हम वीडियो में देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के 50 क्वेश्चन जो आपको शाम को डेली देते हैं। हमने कहा 500 क्वेश्चन आपको देंगे और आप इस वीडियो को देख रहे हैं कितने, आपकी जो 8वीं वीडियो है, इस बात को याद रखिए 8वीं वीडियो हमारी, और बाकी 7 वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं, तो वो जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में भी लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां आपको मिल जाएंगे। बीएड की सारी क्लास अटेंड करिए। देखिए, यदि आपको 8 को तो 400 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, इस बात को याद रखिए, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे। आपके 400 क्वेश्चन मैंने करा दिए इंपोर्टेंट, 400 क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट करा दिए, याद रखिए 400 क्वेश्चन। 8 आपने 8 क्लासें ले ली, आज के लगा के 8वीं क्लास हो जाएगी। 400 क्वेश्चन आज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन और रहेंगे जो इंपोर्टेंट थे वो और कराएंगे। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 4 पेपर वो करा देंगे, बस खत्म। उसके बाद में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इनको ही आप पढ़ते रहिए और आप हमेशा एग्जाम में सक्सेसफुल रहेंगे। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहां से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारा टारगेट है वो 50 क्वेश्चनों का है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी में 50 में 50 लेके आना है। रीजनिंग में आपको देखिए 45 भी क्वेश्चन ले, 50 में से आप 45 भी लाते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। 50 में से आप 45 लेके आएंगे, इस बात को याद रखेंगे। इसी प्रकार बात करें जीके जीएस में, तो जीके जीएस में केवल आप 35 ही क्वेश्चन ले आइए, 50 में से 35 ही ले आइए, ज्यादा नहीं आता, 50 में से 35 ले आइए। और बाकी जो बचे उसमें से आप लगभग 25 से 25-30 मतलब कि 30 उधर ले आइए। आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो इस बात को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि जीके जीएस में आपको थोड़ा मार्क खा जाते हैं और जीके जीएस में आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा के नहीं आ सकते। इस बार देखिए, हिंदी के अब चलते हैं 50 क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सिद्धू। आप जानते हैं सुधी, तो सुधी का आपको तिर्यक बहुवचन आपको विकल्प में बताना है। तो सुधी का तिर्यक बहुवचन क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या रहने वाला है। सुधी का आपको तिर्यक बहुवचन बताना है, कौन सा होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। तो सुधी का आपको तिर्यक बहुवचन बताना है, बहुत ही बढ़िया। देखिए सुधी क्या है, ये क्या है, सुधियों नहीं हो जाएगा बहुवचन, सुधी जन नहीं। देखिए सुधी, यहां देखिए बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा लगी हुई है, इस बात को भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। सुधी गण नहीं होगा, सुधी का गण नहीं होता है। सुधी एक लड़की है, सुधी एक लड़की का नाम है, तो क्या हो जाएगा, सुधी जन हो जाएगा। यहाँ बड़ी देखिए छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, जिसने भी सुधी जन दिया है बिल्कुल राइट है, क्योंकि जन क्या है, लोग होते हैं, मतलब कि वो लड़की है, सुधी एक लड़की का नाम है। और जन क्या है, जन एक लोग है, गण नहीं है उनका, गण नहीं है। गढ़ होता तो बात अलग होती ना, इनका एक गण नहीं है, सुधी के एक जन है, एक लोग है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बीच परम सत्ता आंसर रहेगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है, बड़ी में चेंज हो जाती है, इस बात को याद रखेंगे बहुवचन बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहां बोला गया है 25 रुपए दीजिए, तो 25 रुपए दीजिए, इसमें आपको विशेषण बताना है। कौन सा विशेषण, सभी लोग बताइए। 25 रुपए दीजिए, इसमें कौन सा विशेषण है, बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, बताइए। 25 रुपए दीजिए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। सभी के यहाँ राइट आना स्टार्ट हो गया आंसर, सभी के यहाँ राइट आना स्टार्ट हो गया, बहुत ही बढ़िया। 25 रुपए दीजिए, मतलब 25 क्या एक निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या वाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में, सॉरी वाक्य के किस भाग की त्रुटि है। त्रुटि मतलब कि कोई एक भाग है जिसमें गलत वर्ड का यूज किया गया है, वो कौन सा है आपको। जैसे बोला गया है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो देखिए यहां कह रहा है मृत्यु के मुंह में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, नहीं सच ही बोलता है, सदैव सच ही बोलता है। यहां ही होना चाहिए, को नहीं, सच को बोलता है नहीं, सच ही बोलता है। तो सदैव सच को जो है, सदैव सच को, यही क्या है, गलत है, क्योंकि यहां ही आना चाहिए। सदैव सच ही बोलता है, ये बात होता, ये हम बिल्कुल राइट कह सकते थे। यही हमारी त्रुटि है। ऑप्शन नंबर जो कहेंगे वो ए इज राइट रहने वाला है, इस बात को याद रखिए। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, जो मैं दे रहा हूं बिल्कुल राइट है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए स्कंदगुप्त नाटक रचना किसकी है, आपको ये बताना है। जो स्कंदगुप्त है वो किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये किसकी है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहने वाला है, फटाफट बताइए। स्कंदगुप्त, जय देखिए अजात शत्रु भी हो, चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ठीक है, हाँ ये सब बताएंगे।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्कंदगुप्त किसकी है? आप कहोगे जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर किसने? सभी ने बी दिया है, बिल्कुल राइट है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ये सब किसकी होती है? जयशंकर प्रसाद की है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या रहने वाला है इसको ध्यान से देखेंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। देखिए कह रहा है आसमान का रंग नीला होता है, तो आसमान जो है, आसमान तो जानते ही हो, आसमान क्या है? आसमान आकाश को बोला जा रहा है, उसका रंग नीला है। इसमें विशेष बताना है। विशेष क्या है? विशेष वो होता है जो संज्ञा या फिर सर्वनाम को ही विशेष बोला जाता है, जो संज्ञा जो सर्वनाम होते हैं। और देखिए जो नीला आप दिख रहे हैं ये क्या है? ये विशेषण हो गया। ये रंग कैसा है? नीला है। तो आसमान आप जानते हैं, आसमान मतलब कि ये क्या हो गया? विशेष है। आसमान क्या है? आप विशेष है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी इज राइट लगाएंगे, सी इज राइट लगाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और देखिए नीला होता, नीला क्या है? तो आपको ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहां कह रहा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। इसका आंसर क्या रहने वाला है? कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, कमेंट में आंसर देंगे इसका क्या रहने वाला है, सभी लोग बताइए। यहां बोला गया है कि भाई कनक कनक, देखिए जहां कनक कनक, देखिए अनुप्रास अलंकार नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बड़ नहीं, यहाँ पूरे पूरे वर्ड पूरे पूरे शब्द आया हुआ है, तो वो क्या होता है? यामक अलंकार होता है। जहां दो शब्द आए उनके अर्थ अलग अलग हो, एक धतूरा हो जाएगा, एक किससे हो जाएगा? एक का अर्थ क्या होगा? धतूरा होगा। दूसरे का अर्थ क्या होगा? सभी लोग एक देखिए, एक का अर्थ धतूरा हो जाएगा और दूसरे का अर्थ सोना हो जाएगा, ठीक है। एक सोना का अर्थ बताता है, एक धतूरे का बताता है, ठीक है। अब धतूरा और सोना बता रहा है तो आप लगा ही सकते हैं। जहां दो अलग एक शब्द हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो उसे यामक अलंकार कहते हैं। यह तो सभी को पता होगा। रूपक अलंकार तो हो ही नहीं सकता, ना ही श्लेष अलंकार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए आपको स्त्रीलिंग बताना है। मैंने कहा मेरी लगा के देख लीजिए, आंसर यही आ जाएगा। मेरी कुर्सी, बिल्कुल ठीक है। मेरी कुर्सी ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला? एज राइट है। मेरा पेड़, मेरी पेड़ नहीं कह सकते, मेरी लड़का नहीं कह सकते, मेरी शेर नहीं कह सकते, मेरा शेर, मेरा पेड़, मेरा लड़का कह सकते हैं। तो ये सब पुल्लिंग है। और बाकी स्त्रीलिंग हमसे पूछा गया तो मेरी कुर्सी क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? ए परम सत्य आंसर है। ए क्या है? एक परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे सभी लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या रहने वाला है। विकल्पों की वर्णित वाक्यों में गलत वाक्यों को आपको कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए एक जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से एक गलत वाक्य है, उसमें आपको स्पष्ट करना है, वर्णित करना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहने वाला है, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट बताइए। बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर यहाँ आना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ बोला गया गलत वाक्यों को चुनना है। आप ध्यान से देखिए, एक यहाँ वाक्य गलत होगा। क्या गलत है? जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। देखिए विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, हाँ विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। जिधर दृष्टि डालो, जिधर भी आप दृष्टि डालोगे उधर क्या दिखाई देगा? विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं। तो ये तो क्या है? ये तो बात सही है, क्योंकि ये तो बात ठीक है। अब देखिए जिधर भी देखते हैं उधर कुछ ना कुछ, जैसे कि टावर खड़ा है तो विज्ञान के चमत्कार ही है ना, दिखाई पड़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं हमें उपलब्ध सभी सुख, और यहाँ कह रहा है सुख सुविधाएं विज्ञान ही देना की ही देन है। यहां बोला गया है कि हमें जो उपलब्ध जो सभी सुख और सुविधाएं हैं वो विज्ञान की ही देन है। इसको देखिए, ये बात तो सही है, जो भी हमें सुविधाएं मिली हैं वो किसकी? साइंस की ही देन है। अब मैं कंप्यूटर पे बैठा हूं, ये किसकी देन है? साइंस की देन है। और जो आपको इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं ये किसकी देन है? साइंस की देन है। तो ये भी बात सही है। उसके बाद क्या बोला गया है? देखिए विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। ये भी बात सही है कि विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया गया है। ये भी बात सही है। उसके बाद में बोला गया है कि विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाले बातों को संभव कर दिखाना। ये क्या है? ये एक गलत वाक्य है। ये बात क्या है? एक गलत वाक्य है। यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी परम सत्य आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? डी परम सत्य आंसर होगा। क्या विज्ञान ने बोला गया है विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाले बातों को संभव कर दिखाया है? ये कौन सी बात हो गई? ऐसा कुछ है? ये गलत बात है। यही हमारा एक गलत त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी परम सत्य आंसर होगा। जिसने भी मेरे दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है परम सत्य आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है, अब यहाँ क्या गलती है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाले बातें, बातों, यहाँ बातों होना चाहिए, बातों को
संभव कर दिखाया है, ये हमारी त्रुटि है। बातों, यहाँ बातों होना चाहिए बातें की जगह, क्योंकि बातों जब फुल फॉर्म यहाँ देखिए, यहाँ जब अनेक आ गया, बहुवचन यहाँ आ गया, तो बातें का बहुवचन बातों होता है। बातों को संभव कर दिखाया है, ये होना चाहिए था। तो यही यहाँ गलती है, यही त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, विकल्प दे रखा है, इन विकल्पों में से आपको अनुकूल का विलोम बताना है, इनको आपको विलोम बताना है। ठीक है, ठीक है, विद्यार्थी शब्द बताना है आपको, सभी बताएं अनुकूल का विलोम क्या होता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। हाँ बिल्कुल, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इसका बी क्या रहने वाला है, मतलब कि विलोम क्या रहेगा, विद्यार्थी शब्द जो होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका विलोम शब्द बताना है। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल होगा। भाई सभी लोग कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, प्रतिकूल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, डी दिया है, परम सत्य आंसर है। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, परम सत्य आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है राम साधु, देखिए कह रहा है राम साधु तुम साधु सुजाना। भाई राम साधु है और तुम साधु सुजाना, राम मातु और कह रहा है भली मैं पहचाना। हाँ, राम मातु भली मैं पहचाना, इस लोकार्थी में अलंकार कौन सा है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए इसमें अलंकार कौन सा है, बताइए सभी लोग, अलंकार कौन सा है। राम साधु, तुम साधु सुजाना, तुम साधु सुझाना, सुजाना और राम मातु भली मैं पहचाना, इसमें कौन सा अलंकार है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। बिल्कुल पहचानना है आपको सभी लोग। ब्याज निंदा अलंकार बता रहे हैं सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी दिया है, परम सत्य आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, परम सत्य आंसर है। देखिए ब्याज निंदा वो अलंकार होता है जिनमें क्या होता है, जहां देखने और सुनने में प्रशंसा प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में वह निंदा की जाती है। देखिए सुनने में और देखने में तो हमें प्रशंसा लगती है, लेकिन वास्तव में वो हमें निंदा की बात की जा रही है, वो हमें निंदा प्रस्तुत की जाती है, वहां व्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे कि राम साधु, राम साधु है, ये क्या है उसकी, देखने में साधु दिख रहे हैं। तुम साधु सुजाना मतलब क्या है, और साथ ही साथ उनकी प्रशंसा भी कर दी। राम मातु भली में पहचाना, और उनकी क्या कर दी, निंदा भी कर दी। राम मातु भी है, समझ में आ रहा है, राम मातु भी है और भली में पहचान गया, ये क्या है, ये क्या है, मतलब कि उनकी निंदा भी कर दी। साथ साथ प्रशंसा, देखभाल में और प्रशंसा भी कर दी उनकी, और साथ ही साथ उसके बाद में उसकी निंदा भी कर दी, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम व्याज निंदा अलंकार कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहा है लड़कों में लड़का और बूढ़े में बूढ़ा। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, किस अलंकार का सही अर्थ है, आपको ये बताना है, बताइए। मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बिल्कुल इसका मुहावरे का, हाँ जो ऊपर वाला था, बिल्कुल ठीक है, अलंकार वही होने वाला है, ब्याज निंदा अलंकार हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, ऊपर वाले की याद मत दिलाइए हमें। ठीक है, उसमें निंदा और प्रशंसा और दिखाने की बात की जा रही है, निंदा भी साथ में होती है, तो निंदा अलंकार होता है। इस बात को याद रखेंगे। वो बात मुहावरे यहाँ पूछा गया हमसे, मुहावरा, तो लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सभी बताएंगे। सर्वप्रिय, ये होना, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सभी का ए आना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रिय का मतलब होता है यदि वो आप लड़कों में खेल रहे हो तो आप लड़कों की तरह है, यदि आप बूढ़ों के बीच में बैठे हो तो आप बूढ़ों की तरह हो जाते हो, सबके प्रिय हो आप, तो सर्वप्रिय कहलाता है। ये बात बिल्कुल हमारे मन को भा जाती है, ये बिल्कुल ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हाँ बहुरूपिया नहीं हो सकता, बहुरूपिया कैसे हो जाएगा, लड़कों में लड़का जाएगा, बहुरूपिया नहीं होगा ना। कुशल खिलाड़ी भी नहीं हो सकता, सभी के साथ खेलता, ये भी गलत बात हो गई। ये कोई ऑप्शन हमारे साथ, हमारे मतलब कि हमारा साथ नहीं दे रहा है, ये हमें छोड़ के जा रहे हैं, रास्ते में ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ये हमारा तो हो नहीं सकता। नदी के आपको पर्यायवाची बताने हैं, तो नदी को आप क्या क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नदी का आपको पर्यायवाची नहीं है, तो 3 तो इसमें नदी के पर्यायवाची होंगे, और 1 पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा नहीं है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए। देखिए नद तो बोलते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, नदी को नद बोला जाता है, तटनी भी बोला जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखिए ऊष्मा भी बोला, ऊषा भी बोला जाता है, नदी को ऊषा भी बोला जाता है, इस बात को याद रखेंगे। नदी को ऊषा भी बोला जाता है, हाँ सॉरी ऊषा नहीं बोलेंगे, सॉरी ऊषा नहीं बोलेंगे, ऊषा नहीं बोलेंगे, ऊषा ही हमारा राइट आंसर होगा, ऊषा राइट आंसर होगा। देखिए क्या क्या बोल, देखिए सरिता हम नदी को बोलते हैं, नद भी बोलते हैं, और तटनी भी बोला जाता है नदी को, इस बात को याद रखेंगे। तीनों तो ये नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन ऊषा क्या है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऊषा क्या है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, समझ में आ रहा है सभी, बिल्कुल ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इस परम सत्ता आंसर है। उसमें देखिए दी गए विकल्पों में से आपको गति, आप जानते हैं गति का विलोम क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। गति का विलोम क्या होता है, सभी लोग बताइए। गति का विलोम कौन सा है, सभी बताइए। गति माने क्या होता है, गति, हाँ गति का प्रगति हो जाएगा, मंद हो जाएगा। गति देखिए कोई गति कर रहा है बिल्कुल, और गति का क्या हो जाएगा विलोम, मंद हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, गति से चल रहा है उसके बाद मंद हो जा रहा है, धीरे हो जा रहा है, यही हो जाएगा ना। गति माने तेज होता है, मंद माने धीमा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आपको किशोर का समानार्थी बताना है। किशोर का समानार्थी क्या होता है, समानार्थी मतलब कि समान अर्थ वाला, जिसे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं, जिसका समान अर्थ निकलता हो, ठीक है। तो किशोर का क्या होता है, किशोर को क्या कहते हैं, तरुण कहते हैं, कुलाहाल कहते हैं, या समझदार कहते हैं, या फिर पारिवारिक कहते हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका क्या रहने वाला है। किशोर को क्या कहते हैं भाई, किशोर का समानार्थी आपको बताना है। किशोर का समानार्थी क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखिए किशोर को हम तरुण कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। किशोर को क्या होता है, तरुण। तरुण को युवा भी बोला जाता है, किशोर को हम युवा भी कह सकते हैं। किशोर अवस्था में ये हो गया कहते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, वो युवा कहलाता है। इस बात को याद रखिए, युवा को ही किशोर कहते हैं और तरुण को भी युवा ही कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए इस परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका। फटाफट दीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ कह रहे हैं गौ का, जो गौ जानते हो, गौ माता जिसे बोलते हैं, गौ का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। तो गौ का बहुवचन क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सामान्य गौ का बहुवचन, देखिए गौ का बहुवचन गाय नहीं होता, गाय तो गाय का होता है बहुवचन, गाय तो गाय का। गौ का बहुवचन गौ होता है। गौ क्या होता है भाई, गाँव का बहुवचन क्या होगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नहीं, क्या इन दोनों में से एक आपका आंसर रहने वाला है, बताइए क्या रहने वाला है। गौ हो जाएगा या फिर गौए हो जाएगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, जिसने भी ऑप्शन नंबर गौए दिया है, ऑप्शन नंबर सी परम सत्ता आंसर होगा। गौ नहीं हो जाएगा हाँ गलती मत करिए। देखिए ये गाय का होता है, गाय को गाय कह सकते हैं, इस बात को याद रखिए, लेकिन गौ का गौए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परम सत्ता आंसर होगा। इसको देखिए वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो कह रखे हैं, बिस्म कह सकते हैं, शिव मंगल सिंह जो थे, ठीक है। और सुमन रचना के लिए उन्हें देखिए जो शिव मंगल सिंह सुमन थे, उनकी रचना एक थी मिट्टी की बारात के लिए, एक उन्हें कृति थी दी गई थी। वो कौन सी कृति थी, वो उपन्यास था, काव्य था, नाटक था, कथा था, ये आपको बताना है। तो मिट्टी की बारात आप जानते हैं। तो देखिए ये शिव मंगल सिंह जो सुमन थे, उनको एक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो दिया गया था 1974 में। और वो मिट्टी की एक बारात के लिए, मतलब मिट्टी की बारात के लिए एक दिया गया था। उस कृति या किस विधा की कृति है, आपको ये बताना है। किस विधा मतलब कि कौन सी विधा है, वो उपन्यास है, कारक है, नाटक है, काव्य है, वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट। हाँ शिव मंगल सिंह सुमन की बात की जा रही है। हाँ बिल्कुल, इनकी जो रचना थी, एक रचना थी मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी की बारात। इसके लिए कौन सा, ये कौन कथा थी, नाटक थी, क्या थी, बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ये सभी लोग वही काव्य बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये काव्य था, इस बात को याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी परम सत्ता आंसर है। मिट्टी की जो बारात थी वो एक काव्य था, ठीक है, बिल्कुल काव्य विधा की कृति है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ डॉट मांगा गया है, चुके चंगा, तो कठौती में क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ये तो गंगा तो लास्ट में आई जाएगी, ये तो पता है। मन चंगा कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो कहाँ है, मन यहाँ हो गया, और चंगा हो गया तो कठौती में गंगा हो गया। ये रिक्त स्थान की पूर्ति राइट रहेगा, इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। एक लोकार्ती है, इस बात को आप जानते हैं। पूरा करने के लिए आपको मन और गंगा लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। विनय पत्रिका किसकी रचना है भैया, ये तो सभी लोग आंसर देंगे। हाँ विनय पत्रिका किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। क्या रहने वाला है, सभी लोग बताइए क्या रहने वाला है। 68 का सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर राइट आना स्टार्ट हो गए। तुलसीदास की। विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास की, इस बात को याद रखेंगे। तो रचना क्या हो जाएगी, तुलसीदास की हो जाएगी। और गीता देखिए, और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे गीतावली हो जाएगा, गीतावली हो गया, रामचरितमानस हो गया, दोहावली हो गया, वैरवी रामायण हो गया, ठीक है, कह सकते हैं जानकी मंगल हो गया। ये सब तुलसीदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ बोला गया है विद्यार्थी के लिए, आपको विद्यार्थी के लिए देखिए सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या रहने वाला है। सभी लोगों के आंसर यहाँ राइट आना चाहिए। विद्यार्थी के, विधा प्लस आर्थी होता है, विद्यार्थी होता है, विध नहीं विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, विध प्लस आर्थी, ये विद्यार्थी, ये विधा प्लस आर्थी विद्यार्थी होता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है।
सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया, विधा प्लस आर्थी विद्यार्थी होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्ता आंसर है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द के बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो कभी ना टूटे, मतलब कि अपने आप में मूल हो, उनको कभी खंड ना किया जा सकता है। जैसे कि दूध बाला, ये तो भाई खंड कर सकते हैं। लंबोदर एक समाज रूढ़ शब्द हो जाता है। घुड़सवार, ये भी हमारा एक घुड़सवार हो गया, ये तो हमारा यौगिक शब्द हो जाता है। लेकिन नाक की बात करें, नाक एक रूढ़ शब्द हो जाएगा, ये कभी अलग नहीं कर सकते, ये एक ही शब्द रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी परम सत्ता आंसर है। इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, ये तो सभी को पता है। देवदास जो है उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। भाई बताइए, देवदास उपन्यासकार का 3 बार फिल्म बन चुकी है देवदास, इसके उपन्यासकार का नाम क्या है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। हाँ, सभी लोगों के आंसर यहाँ राइट आना चाहिए, मुझे बताइए आप सभी लोग आंसर राइट देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सभी लोगों के आंसर आना चाहिए बिल्कुल। सतरचंद्र पहले को चतुर्थ अध्याय बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है। सतरचंद हो जाएगा, ठीक है, शरद चंद हो जाएगा, सॉरी शरद चंद्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी राइट है, ठीक है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है परम सत्ता आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, शरद चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट है। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर राइट आना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए ध्यान से, बिल्कुल इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, हाँ देखिए यहाँ कह रहा है लिखित भाषा में, यहाँ कह रहा है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, ठीक है, जो चिन्ह मान लिए गए हैं, तो जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखिए निम्नलिखित, यहाँ कह रहा है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बताइए उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं, ये तो सभी को पता है, उनके हम लिपि बोला जाता है, जिसको लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो हम मान लिए गए आ छोटा बड़ा, ये सब लिपि कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है भाई, बी दिया है, परम सत्ता आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि तीसरा शब्द के संधि विच्छेद आपको बताना है। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तीसरा का यदि देखिए, तीसरा का यदि हम संधि विच्छेद करें तो आपको प्रत्यय के रूप में कौन सा प्राप्त होगा ये बताना है। हाँ 30 प्लस रा हो जाएगा तीसरा, 30 प्लस नहीं 30 प्लस रा तीसरा हो जाएगा। 30 प्लस रा क्या हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, 30 प्लस रा नहीं 30 प्लस सरा हो जाएगा तीसरा, कहेंगे 30 प्लस सरा, 30 नहीं होगा, क्या होगा भाई 30 प्लस सरा तीसरा हो जाएगा। याद रखिए यदि हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तो 30 प्लस सरा तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सरा हो जाएगा, शरा हो जाएगा, 30 प्लस सरा तीसरा हो जाएगा, 30 प्लस सरा तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्ता आंसर है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। तो 3 दे रखा है, देखिए 3 प्लस 3 से बना है ना तीसरा, तो 3 से बना हुआ है तभी तो है 3, तो 3 प्लस सरा तीसरा तभी तो होगा। यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या है, गिनती हो जाएगी। और इसको क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण कहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल सभी बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। जो 3 होगा वो क्रमवाचक विशेषण नहीं पूछा है हमसे, तो सरा मतलब कि प्रत्यय पूछा है, तो यही हमारा सरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला है। इसको देखिए ये क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसको निम्नलिखित शब्दों में से आपको तद्भव शब्दों की पहचान करनी है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से आपको तद्भव शब्दों की पहचान करनी है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसका क्या रहने वाला है, फटाफट बताइए, फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है बताइए इसका आंसर। हाँ तद्भव शब्द का आपको पहचान बतानी है। तद्भव क्या होगा, बिल्कुल प्रस्तर हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, तैल हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। पौत्र तो कभी नहीं होगा, ये तैल क्या हो जाएगा या फिर जामुन, जामुन क्या हो जाएगा भाई, जामुन की बात की जा रही है। हाँ प्रस्तर हो जाएगा क्या, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इन 3 में से एक रहने वाला है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक है ना सभी, बिल्कुल। देखिए जामुन को हम क्या कहेंगे, जामुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, बी दिया है, परम सत्ता आंसर है। जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है, जैसे कि बात की जाए, ठीक है।
हाँ, जामुन को जम्बू फल बोला जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बीज परम सत्य आंसर होगा, बाकी सब तत्सम शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, जैसे कि मैं तुमको कुछ कहता हूँ, मैं तुमको कुछ कहता हूँ, क्या कहोगे भाई मुझसे, मैं तुमको कुछ कहता हूँ, ये क्या है, ये शुद्ध हमको शुद्ध वाक्य बतानी है। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, मैं और मेरी, मैं होना चाहिए, तो ये तो भैया क्या गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। माँ घूमने जाने वाले हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ कह रहा है प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये बात सही है क्या। दूसरे देखिए, कह रहा है तुम्हारे को जाना चाहिए, नहीं तुमको जाना चाहिए, ये तो ठीक होता, तुमको जाना चाहिए ये तो ठीक है। मैं तुमको ठीक है, यहाँ कह रहा है मैं तुमको कुछ कहता है नहीं कुछ कहता हूँ होता तो ठीक है, कुछ कहता हूँ तो ठीक होता। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, कहता देखिए मैं के साथ कहता है नहीं होना चाहिए, कहता हूँ होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहने वाला है, सी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी परम सत्य आंसर होगा। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी को समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल सबको समझ में आ गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है काशी नगरी, आप जानते हैं काशी नगरी, हाँ कह सकते हैं प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका। देखिए प्रचारणी सभा, जो काशी नगरी प्रचारणी सभा है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया भैया, सभी के आंसर आ गए। हाँ 1893, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर 1893 में की गई थी। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको यहाँ पुल्लिंग शब्द की बताना है। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन से है, देखिए गरीबी, मेरा गरीबी नहीं, मेरी गरीबी होता है, मेरी गर्मी बीमारी, मेरी बीमारी, मेरा बीमारी नहीं होता, ये तो भैया स्त्रीलिंग हो गया। लाश, तलाश, कोशिश, मेरी लाश, मेरा लाश ना होता है, मेरा तलाश, मेरी तलाश होती है, तो ये स्त्रीलिंग है, हटाओ। उसके बाद प्रार्थना, मेरी दया, मेरी कृपा, मेरा कृपया नहीं। देखिए बात की जाए पानी, मेरा घी, मेरा दही, ये तो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है, ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है परम सत्ता आंसर है। बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है। भाई सर्वनाम आपको बताना है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप। देखिए घर की बात की जाए ये संज्ञा हो गई, पहाड़ की बात की जाए ये संज्ञा हो गई, नदी की बात की जाए ये संज्ञा हो गई, लेकिन आप, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, बी दिया है, परम सत्ता आंसर है। जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, यहाँ बोला गया है निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्याय नहीं है। देखिए यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यमुना को कालिंदी बोला जाता है या नहीं बोला जाता, ये कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएंगे। यास्मा, ठीक है, या फिर रविसुता कह सकते हैं, या फिर जाहिबी। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। हाँ सभी के आंसर यहाँ राइट आना चाहिए। भाई आपसे पूछा गया है कि जो यमुना है, यमुना का पर्यायवाची आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, यस। देखिए याद बात करें, यमुना के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, मैं आपको कुछ बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात की जाए जाह्नवी की, तो जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है, इस बात को याद रखिए। ये जाह्नवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी जो आप देख रहे हैं रविसुता, कालिंदी और यस्मा, ये कितना है, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं, इस बात को याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमसे पूछा गया, इसको ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष है। आघोष का वर्ण होता है जो पहले आते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जो पहले आते हैं, पहले आने वाले। मतलब क्या, पहले कौन कौन से, ये 3 पहले आने वाले, आगे आने वाले, पीछे आने वाले, ठीक है। हमसे पूछेंगे आगे, आघोष का मतलब होता है आगे आने वाले, तो आगे आने वाले कौन कौन से, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल देखिए, चा एक आगे आता है, और जा, झा, डा, ये तीसरे नंबर पे आते हैं। तो जो पहले आने वाले होते हैं, ये जो पहले आप देख रहे हैं, पहला और दूसरा, ये क्या कहलाते हैं, पहले और दूसरे के जो वर्ग के जो वर्ण होते हैं, वर्ग के वर्ण होते हैं, वो आघोष वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि चा, छा, का, खा, ये। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 8 परम सत्ता आंसर होगा। यही हमारा क्या है, आघोष वर्ण हो जाएगा, चा, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 8 परम सत्ता आंसर है। ए ऑप्शन जो है वो परम सत्ता आंसर है, ठीक है ना। हाँ बहुत ही बढ़िया, सभी के राइट आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। पहले और दूसरे, जो पहला और दूसरा वर्ण वो होता है वो आघोष वर्ण कहलाता है, तीसरा और चौथा संघोष वर्ण कहलाता है।
आगोश आंगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इसको देखिए यहाँ कह रहा है विकारी होता है, भाई इनमें निम्न से कौन सा शब्द विकारी है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए विकारी जो होता है वो अव्यय कहा जाता है, अव्यय को ही विकारी कहा जाता है, लेकिन संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को हम विकारी शब्द कहते हैं, लेकिन अविकारी की जब बात की जाती है तो अव्यय को ही अविकारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 8 परम सत्ता आंसर है। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया और साथ ही साथ यहाँ क्रिया भी होती है, तो ये क्या होता है, विकारी शब्द होते हैं, इस बात को याद रखिए, विकारी शब्द होते हैं। ये मैंने सारे के सारे एग्जाम में करा रखे हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, करा रखे हैं, उन वहाँ वीडियो देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, यहाँ कह रहा है तुम कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, ये बोला गया है, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य में आपको स्पष्ट बताना है। सभी लोग बताएंगे तुम कहाँ जा रहे हो, आपको ये बताना है। आप लगा दोगे कि भाई ये तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा हुआ है, कहाँ आ गया, तो ये कहाँ भाई क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, तो कौन सा वाक्य है भाई, आप सभी लोग बताना चाहिए। भाई इतना टाइम नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आप लगाओगे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, भाई प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। निषेध हो जाता, नहीं होता तो निषेधवाचक हो जाता, बिल्कुल ठीक है। विभेद सूचक वाक्य होता है, जो सिंपल वाक्य होता है वो विभेद सूचक वाक्य कहलाता है। विस्मयादि बोधक तब होता जब यहाँ इस प्रकार चिन्ह लगा होता, तो उसमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा है। ऑप्शन नंबर 20 परम सत्ता आंसर है। इसको देखिए, यह कह रहा है आजकल भारत की जनता, ठीक है, देखिए आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक कह रहा है अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इसमें आपको रेखांकित मतलब कि जनता के बारे में को शब्द कौन सा एक वचन बताना है। जनता का एक वचन क्या है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। जनता कैसा एक वचन है आपको बताना है। वचन कौन सा रहने वाला, एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है, आपको ये बताना है। जनता कैसा वचन है आपको ये बताना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बिल्कुल, यहाँ कह रहे हैं आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, बताइए। हाँ सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताओ ये भारत की जनता भी यहाँ कह रहा है आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। यहाँ आपसे आपको वचन के बारे में पूछा है, कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, क्या है। तो देखिए मैंने कहा क्रोध क्षमा छाया जल जनता, प्रेम से दूध पिए हनुमंता, चली हवा लगी आग हुई वर्षा, ये सब एक वचन होते हैं। जनता हमेशा एक वचन होती है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या देंगे भाई, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या देना चाहिए भाई, सभी को ए देना चाहिए। जनता एक वचन होती है, इस बात को याद रखेंगे। जनता एक वचन होती है, इस बात को याद रखेंगे। क्रोध क्षमा छाया जल जनता, प्रेम से दूध पिए हनुमंता, चली हवा हुई वर्षा, ये सब कितना होते हैं, हमेशा एक वचन होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आपसे पूछा गया है निस, निस में आपको उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो निस से कौन सा उपसर्ग बन सकते हैं। देखिए आधा सा है, आप देख रहे हैं, जब आधा सा जब प्रयोग किया जाता है तो यही देखिए आधा सा प्रयोग किया गया है, तो निस क्या हो जाएगा, निस्तेज, निस्तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने क्या दिया है, ऑप्शन नंबर किसने दिया है, डी दिया है, परम सत्ता आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, निस्तेज दिया है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहने वाला है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि देखिए रा जब नीचे टंगा होता है तो आप लगा सकते हैं, जब किसी भी वर्ड के नीचे रा टंगा होता है तो वो आधा होता है, तो यहाँ देखिए आधा वही है, निस्तेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए, यहाँ पूछा गया धोबी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। धोबी का धोबिन हो जाएगा। कौन सी होगी धोबिन, आप बताइए। धोबिन कौन सी वर्ड है, सभी बताएंगे। धोबी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबी, धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा। और धोबिन कौन सा वर्ड सही है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। धोबी का धोबिन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है शेर, शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली आपको पंक्ति बतानी है। तो शेर के लिए हम क्या क्या कहते हैं, सभी लोग बताएंगे। शेर के लिए क्या क्या कह सकते हैं। मृग, देखिए यहाँ कह रहा है मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगे कह सकते हैं, मृगेंद्र, मृग। अब ये यहाँ भी आप वर्ड को देखना है लास्ट में। देखिए यहाँ सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए केसरी तो सबको बोल रहा है, यहाँ केसरी बोला जाता है शेर को, चलो ठीक है। और क्या कर रहे हैं, शार्दुल बोला जाता है, ये भी बात ठीक है। शार्दुल तो बोला जाता है यार, ये तो बात ठीक है भाई, शार्दुल बोलते हैं शेर को, शेर को शार्दुल बोलते हैं। और मृगेंद्र, ऑप्शन नंबर जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट है, बाकी शार्दुल तो है ही नहीं, यही हो जाएगा। और मृगेंद्र भी हम शेर को ही बोलते हैं, तो केसरी, शार्दुल और मृगेंद्र, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उच्चारण के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताना गया है जो दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन कौन सा है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखिए उच्चारण के आधार पर दंत, देखिए दंत व्यंजन मतलब कि जो दांतों से प्रकट होता है, तो ता, ता, ता से जो ता फैमिली के जितने भी हैं, ता हो गया, था हो गया, ता था, ता था, दा, धा, ना। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये दंत व्यंजन कहलाते हैं। अब आप याद रखिए, इसके फैमिली से आपसे पूछा गया कौन सा है, आप बताइए ये कौन सा है। आपसे पूछेगा, देखिए याद में तो कोई ऐसा आया नहीं है। माँ आ गया, ठीक है, ता था, दा था, ना, माँ, ना, माँ, माँ भी आ जाता है, ता था, दा, धा, ना, माँ, ठीक है।
तो ये भी आ जाता है। तो माँ भी आपको यहाँ आ चुका है। तो देखिए ता था दा धा ना माँ, माँ तो अलग चीज वर्ड हो जाएगा भाई, माँ तो नहीं होगा ना, माँ नहीं होना चाहिए भाई, माँ तो नहीं होगा इसमें, माँ नहीं होता है। तो माँ तो भाई माँ माँ माँ, देखिए माँ तो ओंठों से निकल रहा है, ओठ में लगाएंगे से। तो अब देखिए यहाँ देखिए इसमें 3 में से कुछ नहीं दे रखा है, तो कौन सा हो सकता है आप कहोगे दंत, दंत में देखिए ला 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 ला। देखिए अब 4 हम पहले विकल्प देखते हैं, तो विकल्प को पढ़ के देखिए। माँ माँ, ये तो माँ हो नहीं सकता क्योंकि ओंठों से बोला जा रहा है। पा पा, ये भी बोला जा रहा है। छोटा ऊ देखिए, छोटा ऊ ओंठों से बोला जा रहा है ना, अंदर से आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। ला 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 ला, दांतों से बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर हम बी लगा देंगे। अब इसको प्रकार से याद भी नहीं है ना, तो ऑप्शन को आप देखो, अपने मुंह से बोल के देखो, ये दंत बोल रहा है, ता से दांतों के सहारे कुछ बोला जा रहा है, बट तो ला ला बोला जा रहा है। तो यही हमारा परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। यहाँ नीचे गए बर्तनी को देखिए, बर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है आपको ये बताना है, अशुद्ध कौन सा है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अशुद्ध कौन सा है, बताइए कौन सा अशुद्ध है इसमें। हाँ, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध देखिए यहाँ बता रहा है, सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। प्रशंसा तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। कवित्री हो जाएगा, कब प्लस इत्री कवित्री होता है। हाँ, सभी लोगों के आंसर राइट आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रशंसा देखिए यहाँ गलत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, प्रशंसा यहाँ सभी लोग गलत बता रहे हैं, प्रशंसा गलत लिखा हुआ है। विभूषिका सही लिखा हुआ है, विभूषिका ठीक है। ज्योति स्ना भी ठीक है। लेकिन बात करें प्रशंसा, तो प्रशंसा ऐसा नहीं लिखा जाता मेरे दोस्त। प्रशंसा में यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, प्रशंसा इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ा सा बीच में होता है और अंकी बिंदु ऊपर होता है, प्रशंसा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया परम सत्य आंसर है। यहाँ स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। आप वाक्य में रेखांकित जो है स्वतंत्रता, अब यहां से यहां तक जो देख रहे हैं, शब्द की संज्ञा के भेद बता रहे हैं। स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा का भेद है, देखिए स्वतंत्रता क्या होती है, ये हमारी भावना होती है। ये स्वतंत्रता जो है ना, वो हमारी भावना नहीं, गुण है हमारी स्वतंत्रता, या फिर हमारी जाति है, या फिर भावना है, या फिर गुणवाचक संज्ञा होती है। बताइए स्वतंत्रता क्या होती है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाई ये स्वतंत्रता तो हमारी भावना होती है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, ये हमारे दिल की बात आती है। भाई दिल से निकलने वाली बात स्वतंत्रता कहलाती है, मतलब कि भाववाचक कहलाती है, जो दिल से बात निकलती है। तो दिल से क्या निकली, भाई स्वतंत्र हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, वी दिया है, परम सत्य आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए भाई, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, फटाफट चलते हैं। बिल्कुल, हाँ, महर्षि में आपको बताना है, आपको संधि विच्छेद बताना है। महर्षि क्या हो जाएगा, महर्षि में आपको बताना है, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, महर्षि। बताइए, देखिए ये जो रा है वो तो आपको पता है भाई, रा है ऊपर लगा हुआ, तो ये तो अलग हट जाएगा, वो ऋण के आवाज देगा, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, महर्षि हो जाएगा। महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, ऋषि। देखिए ऋषि की बात की जाए तो छोटी ही तो रहेगी, इस बात को याद रखिए। ये इन दोनों में से इस प्रकार से देखिए, ये तो हो नहीं सकता, ये तो अलग चीज है। ये महर्षि तो नहीं हो सकता, महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया है परम सत्य आंसर है, जिसमें क्या हुआ है, बड़ा आ यहां से लिया गया और यहां से लिया गया है प्लस रा, प्लस क्या लिया गया है, रा, आधा रा। और ये क्या कहलाता है, सॉरी ऋण लिया गया है, ऋण ले सकते हैं ऐसे ऋण। और ये अर की आवाज देता है, अर, ठीक है। ये किसका आवाज देता है, अर का, इस प्रकार से अर का आवाज देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये कभी पूछ ले कौन सी संधि है, तो आपको गुण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है भाई, गुण संधि का उदाहरण है, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। जी हाँ, सबको शेयर कर देना है, ठीक है। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उसके समुदाय का बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। जिन समस्त पदों में पहला पद क्या है, संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्या हो, मतलब कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कह रहा है उससे समुदाय का बोध होता हो और उससे एक समूह का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको उसे जब संख्या आती है तो उसे हम द्विगु समाज कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है और उसका आपको क्या बताना है। इस अब देखिए किस रचना की पंक्ति है, आपको ये बताना है। किस देखिए रचनाकार की पंक्ति है, ये आपको बताना है। सब ये दो बताएंगे। हाँ, दशरथ, यहाँ बोला गया दशरथ। अब दशरथ किसकी, अब तो आपको हो गए भैया ये तो राम की बात हो गई, दशरथ किसकी बात हो गई, आप हो गए राम की बात हो गई, बिल्कुल ठीक है। देखिए दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना, ठीक है। अब देखिए यहाँ दशरथ पिता थे, ठीक है, राम के। अब देखिए राम की जब बात आ गई और दशरथ, ये हमेशा राम और इनकी बात किसने की थी, आप कहोगे हमेशा कबीर दास करते थे इन लोगों की बात, तो इनकी कबीर दास ही करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 20 और परम सत्य आंसर है, ठीक है। दशरथ सूत
तीहू लोक बखाना, राम नाम मरम है आना। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? वी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इस क्वेश्चन में आपको अलंकार बताना है। इसमें क्वेश्चन में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। यहां बोला गया है नारी कुमंदनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश, ठीक है। अब बोला गया है, देखिए यहां क्या बोला गया है, यहां नारी की बात की गई है और नारी कैसी है? कुमुदनी है। और अवधरस रघुपति, अब देखिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब साथ ही साथ अलंकार की ओर भी देखेंगे। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ वर्ड, देखिए यहाँ सर, देखिए अवध सर, यहाँ सर दे रखा है, ध्यान से देखना है थोड़ा सा, क्या दे रखा है? यहाँ जब सर दे रखा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे इस प्रकार से। अब देखिए सर दे रखा है तो ऐसा सा शिष्य तो है नहीं, सर तो अलग बात है, सर है। रघुपति विरम दिनेश, ठीक है। और अस्त भय प्रकट भई, अस्त भय मतलब कि जब सूर्यास्त जैसे होते हैं तो क्या हुआ? प्रकट हो गए, प्रकट हुई, प्रकट भई। और निरखी राम राकेश, तो यहां बोला गया है जो निरखी राम राकेश प्रकट हो गए, तो आपको अलंकार बताना है। अलंकार का मतलब क्या होगा? इसमें आरोप लगाया गया है, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला? ए इस परम सत्ता आंसर होगा। इसमें क्या है? ए ऑप्शन राइट होगा। बोला गया है नारी जो कुमंदनी है अवध रस रघुपति विरस दिनेश, ठीक है। और यहाँ अस्त, अस्त मतलब अस्त भय, जैसे कि सूर्यास्त बहते होते हैं, वही प्रकट भई, वही प्रकट हो जाती है। और निरखी राम राकेश, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक रूपक अलंकार हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसमें भी आपको रस की बात करना है। और जब रस की बात की जाती है तो आप तो बताइए, देख के बता देंगे कि भाई धूरी भरे अति शोभित श्याम। अब देखिए श्याम की जब आ गई, बात हो गई कृष्ण की। जू तेसी, जू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। अब क्या है? जू तेसी, तैसी कैसी बनी है ये सुंदर चोटी उनके सिर पर, ठीक है। और कह रहा है खेलत खात फिरे अंगना, भैया खेल रहे हैं कहाँ? अंगना में। और यहां कह रहे हैं पग बैजनी बाजत पीरी कछौटी, कछौटी मतलब कच्छा, पीरे कच्छा पहने हुए हैं और उनके और खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? आप कहोगे अंगना में खेल रहे हैं। और ऐसा कुछ आता है जब बालक की बात की जाती है, बालक की प्रशंसा की बात की जाती है, तो बतलस रस होता है जहां बालक की बात की जाती है, प्रेम की, बच्चे की प्रेम की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो कहां से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम देशज शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। ये बात तो सभी को पता होगा, बिल्कुल। जो पता ना चलता है उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, जैसे कि लठियाना, मरियाना, कटियाना है, लुटियाना, लूटा, लूटा, ऐसे कुछ आता है, लोटा, लुटिया, ये सब जो देशज शब्द कहलाते हैं, इनकी पता ना चलिए कहां से उत्पत्ति हुई है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन आपको दिया था कल, आपको पता होगा, उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी था। 10 जो 100वां क्वेश्चन था उसका, देखिए हमने कहा था बैठकर, साथ बैठकर लिखा था ना, हाँ बैठकर लिखा था। बैठकर, देखिए बैठकर, अगले कोई क्वेश्चन था बैठकर, इस प्रकार से था। तो बैठकर देखिए जहां कर आ जाता है, हमने कहा उसमें पूर्णकालीन क्रिया हो जाती है, ठीक है। भजन करो, इस प्रकार से था। एक इधर बैठकर भजन करो, ये क्वेश्चन था कल वाला, इधर बैठकर भजन करो, तो जो बैठकर आ गया, जहां कर आ जाता है वो पूर्णकालीन क्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर वहां डी राइट होना चाहिए था, आपने क्या दिया मुझे पता नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहां क्या है, देखिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका, बिल्कुल। बेड़ा पार होना क्या कहलाता है भाई? बेड़ा पार मुहावरे का अर्थ सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई, बेड़ा पार होने मुहावरे का अर्थ क्या है, उसका याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी था। 100 का जो कल वाली वीडियो थी, मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल यहां बताना है, बिल्कुल बताइए बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है? हाँ, बेड़ा पार हो जाना, बहुत ही बढ़िया। कह रहा है योजना में सफल हो जाना या फिर योजना में असफल हो जाना, नींद पार कर लेना, या फिर कह रहा सॉरी नदी पार कर लेना, या फिर कह सकते हैं हथकड़ी खुलना। हथकड़ी खुलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? हम बेड़ा पार नहीं होगा। नदी पार कर लेंगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। हम कोई योजना बना रहे हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो ये बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? यहाँ ए ऑप्शन राइट रहने वाला है, योजना में सफल हो जाना, यही हमारा परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दशानन में आपको कौन सा समास है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। दशानन में कौन सा समास है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है? जी हाँ बिल्कुल, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। दशानन में कौन सा समाज है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है?
भाई दशानन में कौन सा समास है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, दशानन में कौन सा समास है? जी हाँ, सभी लोग बताइए दशानन में कौन सा समास है मेरे दोस्तों, बता दीजिए दशानन में कौन सा समास है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए। बहुत ही बढ़िया भाई, सभी लोग आंसर यहाँ देना स्टार्ट हो गए। दशानन की बात की जा रही है, दशानन में कौन सा समाज है? देखिए 10 प्लस आनंद किसके? आप कहोगे रावण के होते हैं, तो वो भगवान की बात की जा रही है, बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरस्कार, तो आपको देखा गया है तिरस्कार, तिरस्कार का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा? तिरस प्लस कार, तिरस्कार हो जाएगा। देखिए यहाँ आधा सा है और यहाँ देखिए यहाँ विसर्ग भी दे रखी है, यहाँ आधा सा भी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? तिरस प्लस कार, तिरा प्लस कार या ती प्लस कार। देखिए ती प्लस कार तो हो नहीं सकता, कार नहीं, तिर प्लस कार भी नहीं हो सकता। ये दो मैं काटता हूं, ऊपर दो में से एक है, बताइए कौन देने वाला है? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बिल्कुल क्या है? देखिए जहां आधा सा होता है वो कभी कभी किस में बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, इसका क्या रहने वाला है। बिल्कुल यहाँ बोला गया है भभूत, भभूत का आपको तत्सम बताना है। भभूत का तत्सम क्या होता है? बिल्कुल सभी लोगों के तत्सम बनाना है। देखिए जो भभूत है इसको हम तत्व बोला जा रहा है, इसका आपको तत्सम बताना है। हाँ बिल्कुल तत्सम बताएंगे। भभूति हो जाएगा, ये बभूति हो जाएगा, विभूति हो जाएगा या भवभूति हो जाएगा, बताइए। विभूति भाई सभी लोग बता रहे हैं, इसका विभूति हो जाएगा। भाई सभी लोग ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं? ए दे रहे हैं, परम सत्ता आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हम आपको होमवर्क के तौर पर देंगे, जो होमवर्क है उसके तौर पर हम आपको देने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का भी आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं आशा करता हूँ इसकी वीडियो कल वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग पहले इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है? कहते हैं जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। भाई जमीन आसमान एक कर देना, बताइए सभी लोग बताएंगे। हाँ, घोर प्रयत्न करना, पूरी तरह से नष्ट करना, मतलब निकालना, कहते हैं निकालना कि भाई मतलब निकल आया हमारा तो अलग है, या फिर व्यर्थ का कार्य करना। मतलब सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे, और इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखिए जमीन आसमान एक कर देना, ये सबको आपको बताएंगे क्या रहने वाला है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। हाँ ठीक है, सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लाइव और हाँ लाइक जरूर करिए करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। तो ठीक है, थैंक यू।